अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक लड़की बल्ब से लगे एक खंभे के आधार से परे 2 मीटर सेकेंड की चाल से चल रही है, समझो बात को। तो यहां पर हमने क्या कहा, ये जो लाइट का खंभा है इसकी ऊंचाई है 3.6 मीटर, ठीक है, ऊपर में एक बल्ब लगा है। इस लाइट के खंभे से एक 90 सेंटीमीटर की लड़की है जो इस ओर, जो किस ओर जा रही है, इस खंभे से दूर जा रही है, और इसकी जो स्पीड है वो 1.2 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड है। सबसे पहले तो जितनी बातें हमने बताई है उसको हम नोट कर लेते हैं, है ना, इसको हम नोट करते हैं। तो यहां पर क्या लिख लेते हैं, माना कि ए बी बराबर 3.6 मीटर ऊंचाई पर एक बल्ब लगा है, एक बल्ब लगा है या बल्ब का खंभा है, कुछ भी देखते हैं, ठीक है। पहली बात, सी डी 90 सेंटीमीटर ऊंची एक लड़की है, एक लड़की है जो बी से डी 1.2 मीटर सेकेंड की चाल से 4 सेकेंड तक चलती है, 4 सेकेंड तक चलती है, ठीक है। और एक बात और समझो, यहाँ पर डीई जो है ना वो लड़की, क्योंकि बल्ब इधर है, बल्ब यहाँ से पड़ेगा, लड़की की छाया यहाँ पर डीई बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे डीई बराबर एक्स, यहाँ पर लिख देते हैं माना लड़की की छाया है, लड़की की छाया। अब इतनी बातें तुमको समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा दे। एक ए बी खंबा है जिस पर ऊपर में बल्ब लगा है, लड़की यहाँ से चलना शुरू करती है, 20 बिंदु से चलना शुरू करती है, उसकी स्पीड जो है वो 1.2 मीटर सेकेंड है, 4 सेकेंड तक चलती है, डी पर पहुंचती है। डीई बराबर एक्स हमने माना है कि इस लड़की की क्या है, परछाई है यहाँ पर, यानी कि छाया है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो यहाँ पर अगर हम बीडी निकाले तो बीडी क्या है, बीडी दूरी है, और दूरी बराबर क्या होता है बताओ तो, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो लड़की जो चल रही है ना उसकी चाल है 1.2 और समय है 4, मतलब 4 दूनी 8, 4 एकम 4 यहाँ पर मीटर, क्या निकल जाएगा, मीटर। यानी कि लड़की बी से डी तक जाने में 4.8 मीटर की दूरी यहाँ पर तय कर रही है, ठीक है जी। अब देखो कुछ बातें यहाँ पर, अब चूंकि ये बिल्कुल सीधा खंबा है और लड़की भी बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, मतलब ये भी समकोण त्रिभुज है, और ये छोटा वाला त्रिभुज जो तुमको सी डी ई नजर आ रहा है वो भी समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज एबीई तथा सीडीई में दोनों समकोण त्रिभुज है। कोण बी बराबर कोण डी तो हो ही रहा है, कोण बी बराबर कोण डी तो हो ही रहा है, साथ ही साथ कोण ई बराबर, ये दोनों 90 डिग्री होगा बाबू। और यहां पर देखेंगे कोण ई बराबर कोण ई है, कोण ई बराबर कोण ई दोनों ही त्रिभुज में है, ये उभयनिष्ठ है, तुम्हारा उभयनिष्ठ है। अब जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण इक्वल हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, ये हमको पता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी ई के। अब जब दो त्रिभुज समरूप है इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अतः क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे बड़े वाले त्रिभुज का ए बी और छोटे वाले त्रिभुज का सी डी। इसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज का बीई और छोटे वाले त्रिभुज का डी, ठीक है। अब आ जाओ, ए बी का मान जैसा कि पता है तुमको कितना है, 3.6 है, और सी डी का मान कितना है, अच्छा 3.6 मीटर है। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से गुना करना पड़ेगा, और ये है हमारा, अब ये दशमलव देखो देख लेते चलो कोई नहीं, बराबर में बीई, बताओ बीई कितना है, बी से लेकर ई तक 4.8, ये हमने बी डी कितना निकाला है, देखो बी डी निकाला है 4.8, और डी से बी से डी तक 4.8, और डी से ई तक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीई को क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस में डी, थोड़ा बढ़ा ही लो, समझ में आना चाहिए बस। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डीई को तो डी ही लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा 360 बट्टे में 90, बी डी का मान हमने निकाला है देखो 4.8, और प्लस डीई बराबर है एक्स और डी बराबर है एक्स। ये 9 से 0 0 कैंसिल, और 9 चौका 36। तो क्या आ रहा है जरा हमको यहाँ बता दो, क्या आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 4/1 बराबर 4.8 प्लस एक्स, यहाँ पर 4.8 है तो लेकिन पता नहीं चल रहा है, ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा एक्स। यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर देखेंगे 4 को x से गुना करेंगे, 4x बराबर 4.8 प्लस x। इस x को इधर ले आएंगे तो ये होगा 4x और माइनस x बराबर 4.8 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3x। 4x में से एक x निकाल देंगे 3x और ये होगा 4.8। x बराबर हो जाएगा 4.8 और बट्टे में 3 मतलब 1.6। मतलब लड़की की जो परछाई है जो DE है जिसको हमने x माना है वो कितना निकल रहा है हमारा 1.6 निकल के आ रहा है। ये तुम्हारा